जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। जो समय आता है और उस समय को तुम लोग देखते हो, जब समय निकल जाता है तो वह वापस लौटकर नहीं आता है। समय की बहुत कीमत होती है। मनुष्य अपना समय किस रास्तों से निकाल देता है, किन आपत्तियों से निकाल देता है, किन बाधाओं से निकाल देता है, किन सुविधाओं से निकाल देता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं देखता है। देखो, मनुष्य जब जन्म लेता है आयु का
भोग करता है। भोग करते करते कितना वर्ष निकल जाता है, जहां का जहां दिखाई देता है। कितना समय निकल गया, अपने जीवन चैत्र में उतार कर सोच कर रह जाते हैं, इतने वर्ष मेरा समय निकल गया है। समझो बंधुओं, जब समय निकल जाता है तो वह लौट कर वापिस नहीं आता है। जिसे मनुष्य गति मिली है ये चली जाएगी, ले लौट कर मिलना मुश्किल है। ये जीव कहाँ जाएगा, किस योनियों में जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। जीव तो अमर है, जीव कभी नहीं मरता है। जीव भ्रमण करता है, समय के हिसाब से अपना पुद्गल का लेख करता है। जिस योनि में उसको जैसा पुद्गल मिल जाए उसी में पहुंच जाता है, और वह योनि या ना पुद्गल वह अच्छा लगता है। जैसे तुम मनुष्य गति में हो, तुम्हें मनुष्य गति अच्छी लगती है। एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय पुद्गल को धारण करता है तो वह उसको यही पुद्गल अच्छा लगता है। दो इंद्रिय पहुंचता है उसको वह पुद्गल अच्छा लगता है। इस तरह से ये पुद्गल जीव बदलता रहता है अपने कर्मों के बंध से। मनुष्य गति में जैसे कर्म करता है उसी कर्म के रूप रेखा के अनुसार इस जीव को अनेक रास्ते मिलते हैं, अनेक योनियां मिलती हैं, अनेक पुद्गल मिलते हैं, उसी हिसाब से चलता है। जब उसकी योनियां पूर्ण हो जाती हैं, उन योनियों में उसने क्या भोग किया, क्या योग किया, उसी योनि वाले जीव को पता चलता है। जैसे तुम मनुष्य गति में हो तो मनुष्य गति का पता चलता है। व्यंतर बाधाएं हैं, उन्हें उसी रूप में अपना मालूम पड़ता है। देव लोग हैं, जिस गति में हैं देव उस गति में आकर के अपना योग साधन करते हैं। तो समझो जितनी योनियां हैं उनमें ये जीव भ्रमण करता है, लेकिन 84 लाख योनियों में 4 गतियों के अनुसार ये जीव भ्रमण करता है। लेकिन इन 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मनुष्य गति ही मानी गई है, कोई गति नहीं मानी गई है। क्योंकि इस मनुष्य गति से मनुष्य को इतना ज्ञान तीव्र होता है, क्योंकि इस मनुष्य गति से योग का साधन कर लेता है, तप कर लेता है और अपने रास्ते को बदल लेता है। हर बाधाओं को सहन कर लेता है और भक्ति के द्वारा इनको दूर कर लेता है। इसलिए सबसे अच्छी मनुष्य गति बताई जाती है। लेकिन आज बंधुओं, मनुष्य अपने जीवन को कैसे निकाल रहा है पता नहीं पड़ता है। आता है, चला जाता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं ले जाता है।
सब अपने सोच विचार में छोड़कर चला जाता है, भोग के रास्ते पर चला जाता है, मोह के रास्ते पर चला जाता है, लेकिन अपने मनुष्य गति में अपने पुद्गल का कोई ध्यान नहीं दिया। आज देखो हर मनुष्य का पुद्गल किस तरह से है। किसी मनुष्य का पुद्गल सुख शांति से नहीं है। हर मनुष्य का पुद्गल आपत्तियों से घिरा हुआ है, किसी का शरीर से, किसी का विचारों से, किसी का इच्छा से घिरा है। अब सोचो, आँखियां एक दूसरे को देख देख कर जल रही हैं, अपने को देखकर नहीं जलती हैं, दूसरों को देखकर जलती हैं, तो आज आँखियां भी सही नहीं हैं। तो बंधुओं, जब आँखियां सही नहीं हैं तो ये पुद्गल कहाँ से सही हो जाएगा? ये पुद्गल तो और नीचे चला जाएगा। समझो, अरे पहले मनुष्य अपने लिए कमाता था, इतना कमाता था तो अपने साथ ले जाता था और पर पुरुषों को भी कमाकर छोड़ जाता था। एक व्यक्ति कमाने से सारे परिवार के मनुष्य अपना पेट का भ्रमण करते थे, भोग करते थे। आज का समय क्या है? जितने सदस्य उतने ही सदस्य कमाते हैं, लेकिन तब भी पेट का पोषण पूर्ण नहीं होता है। इच्छाएं कभी छिकती नहीं हैं, तड़पती नहीं हैं। ऐसा क्यों? आज मनुष्यों ने धर्म रास्ता का मार्ग त्याग दिया है, मायाचारी का मार्ग रख लिया है, दिखावा का धर्म रख लिया है। इस रास्ते से धर्म मानता है। धर्म त्याग तपस्या में होता है, साधना में धर्म होता है, योग में धर्म होता है, लेकिन भोग में कभी धर्म नहीं होता है। समझो, पैसे में कभी धर्म नहीं होता है। पैसा कभी मनुष्य को नहीं उठाता है, उठाता है तो धर्म उठाता है। पहले मनुष्य धर्म मार्ग पर चलता था, भगवान को भगवान मानता था, जिनालय को देखकर कितने कदमों से दूर कर लेता था। आज का मनुष्य धर्म में चलकर भी आज भगवान को नहीं समझता है। भगवान है क्या? मनुष्य कितनी तर्क करता है, उस तर्क में भगवान नहीं होते हैं। जो मनुष्य भगवान के प्रति तर्क करता है, वह मनुष्य अपने गड्ढा खोद रहा है अपने लिए। भगवान कभी दिखाई नहीं देते हैं। भगवान मन के अंदर होते हैं। मन के अंदर भगवान जब होते हैं तो मनुष्य उस रास्ते से चलता है, और भगवान मन के अंदर नहीं होते हैं तो मनुष्य दूसरे प्रकार से चलता है। जब धर्म मनुष्य के अंदर होता है तो वाणी वैसी निकलती है, जब धर्म मन के अंदर नहीं होता है तो वाणी वैसी निकलती है। इसी से समझ लेना चाहिए इसके पास धर्म है कि नहीं है। अधर्म का वास है। आज किसी के पास चले जाओ, जिसके पास जाना उसके पास चले जाओ, धर्म का रूप, धर्म का भोग, धर्म का योग
धर्म की साधना समझो न तप न त्याग धर्म के अनुसार नहीं है। समझो बंधु, ऐसे सोचो, पहले धर्म को पहचानो, पहले अपने को पहचानो। मैं कहां से आया हूं, कहां मेरा स्थान जाने का है। मेरा स्थान जब मनुष्य गति मिली है तो ये विचार करो अपने अंदर से, अपने अंदर से भावना को बदलो कि हमें अब कहां जाना है। जिस तरह सुबह उठते हो, अपना रात के विचार कर लेते हो कि फलाने नगर में जाना है और उसी नगर को सुबह से चल देते हो तैयार होकर, लेकिन आज तक किसी बंधु भाई ने ये नहीं लगाया होगा, ये अपना सोच विचार नहीं किया होगा कि मनुष्य गति हमको कैसे मिली है और इस मनुष्य गति का करना क्या है, हमें इस मनुष्य गति को कैसे पार करना है। ये हमारी मनुष्य गति सही रास्ते से चली जाए, गलत रास्ते पर ना जाने पाए। ऐसे विचारों को जब मनुष्य अपने अंदर से सोचेगा, समझेगा, तब वह रास्ता पकड़ेगा और वह रास्ता उसको मिल जाएगा। समझो यदि उसने पुद्गल से ये रास्ता पार कर लिया है तो उसने मनुष्य गति को अपनी को सफल बना लिया है। देखो, हाथ बांधकर आए थे, हाथ खोल कर जाना है। तो जब हाथ मुट्ठी बांधकर आती है तो क्यों आती है? तुम क्या बांध कर लाए हो? क्या यहां से बांध कर जाओगे? वो यहीं छूट जाएगा। हाथ खोल कर जाओगे, अपने लिए नहीं ला पाओगे, दूसरों के लिए कमाओगे तो हाथ खोल कर जाओगे।